नमस्कार, ओंकार आवामी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। रांची प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित सदस्यों द्वारा रांची के आर्यभट्ट सभागार में शपथ लिया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को अपनी शुभकामनाएं दी। रांची प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित सदस्यों द्वारा रांची के आर्यभट्ट सभागार में शपथ लिया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को अपनी शुभकामनाएं दी और कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप सबों को कहा जाता है। सरकार और जनता के बीच सेतु कायम करना आपका काम होता है। आपके काम में सुदृढ़ता कैसे हो, इसमें हमारी जो भूमिका होगी उसका हम निर्वहन करेंगे। यहाँ पर उपस्थित लगभग सभी रांची पूरे झारखंड के लोग तो नहीं उपस्थित हैं, लेकिन आप लोगों की बहुत बड़ी संख्या है और आप लोगों के माध्यम से हम गांव तक भी नजर डालते हैं, शहरों तक नजर डालते हैं, देश दुनिया तक। हमारी भी कोशिश रहेगी कि आप इस प्रेस क्लब को और मजबूत हम लोग बनाएं। आपके अध्यक्ष जी ने कई चीजों को अभी आपके समक्ष रखा है। निश्चित रूप से इनकी बातों को सरकार ग्रहण करती है और आपके लिए भी और आपके काम में सुगमता कैसे हो, इसको भी हम लोग जो हमारी भूमिका होगी उसको जरूर हम लोग निर्वहन करेंगे। वहीं मौके पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश सिंह ने कहा कि नए सदस्यों का शपथ ग्रहण हो गया है। अब हमारा काम सरकार के समक्ष अपनी बातों को पहुंचाना है। मुख्यमंत्री द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि हमारी मांगों पर वे ध्यान जरूर देंगे। वहीं दूसरी ओर ब्रेन हैमरेज को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची प्रेस क्लब अध्यक्ष राजेश सिंह ने यह निवेदन किया कि ब्रेन हैमरेज को भी असाध्य रोगों की श्रेणी में रखा जाए और राज हॉस्पिटल में पत्रकार जिनका ब्रेन हैमरेज हुआ है उन्हें यथासंभव सरकारी सहायता दी जाए। प्रेस क्लब की दूसरी कमेटी ने आज शपथ ग्रहण अपना कर लिया है। अब है कि अब हम लोग का कामकाज अब शुरू होगा। पूरी टीम हम लोग एक बैठेंगे और विभिन्न योजनाओं पर क्या क्या हमें करनी है वो योजनाएं बनाएंगे प्लानिंग के साथ में, और उसमें जो अपने वरिष्ठ जो सहयोगी हैं या पत्रकार हैं वरिष्ठ, उनके साथ बैठ करके हम लोग एक प्लान तैयार करके और उस प्लान पर हम लोग काम करेंगे। मैं जब सीएम साहब के बगल में बैठा था तो मैंने उनको अवगत करा दिया है। हमने कहा है कि इसको भी ब्रेन हैमरेज का भी जो मामला है उसको असाध्य रोग में जोड़ा जाए, क्योंकि वो कहीं से शायद छूट गया है भूलवश। बहरहाल प्रेस क्लब के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ले लिया है। अब देखना यह है कि यह चौथा स्तंभ देश और राज्य की समस्याओं को उजागर करने में अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित करता है। ओंकार आवामी के लिए रांची से सहयोगी दीपक के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। रघुवर सरकार के कार्यकाल में स्टार्ट की गई योजना मुख्यमंत्री किसान आशीर्वाद योजना पर महागठबंधन की सरकार ने ब्रेक लगा दिया है और इस योजना पर समीक्षा कर रही है, जिसके बाद विपक्ष काफी हमलावर हो गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आगे बढ़ेंगे। झारखंड में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस की ओर से सदस्यता अभियान का शुभारंभ कचहरी रोड के पास पार्टी का झंडोत्तोलन और राष्ट्रगान गाकर शुभारंभ किया गया।
जिसमें पार्टी के सभी विधायक एवं प्रदेश के पदाधिकारी शामिल हुए। बता दें कि मीडिया को जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि पूरे झारखंड में घर घर जाकर कांग्रेस को सदस्य बनाएंगे। हमारा लक्ष्य है कि एक साल में 1 लाख तक सदस्य बनाए जाएं। तो बता दें कि ये सदस्यता अभियान 2022 तक चलेगा। हम भी निकलेंगे, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट निकलेंगे, जोनल कोऑर्डिनेटर निकलेंगे और जगह जगह घूमेंगे पूरे झारखंड में कि अलग ढंग से कर रहे हैं। अपना झारखंड में घूमेंगे और सदस्य बनाएंगे अधिक से अधिक संख्या में। अभी फिक्स नहीं किए हैं हम, है ना। अधिक से अधिक संख्या में, हम लाखों की संख्या में हम बनाना चाहते हैं, बनाएंगे। कब तक चलाई जाएगी ये सदस्यता? ये लगभग साल भर तो चलेगी, साल भर के अंदर हमको करना है। ऐसे तो 2022 तक फिक्स किया गया है, लेकिन साल भर के अंदर हमारा पूरा हो जाएगा। जो टारगेट फिक्स करेंगे, टारगेट क्या फिक्स करेंगे, हम अधिक से अधिक लोगों को सदस्य बनाएंगे। बात करेंगे आरजेडी की। आरजेडी कार्यालय में राजद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मिलन समारोह में जयप्रकाश नारायण, प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह सहित झारखंड राजद के कई बड़े नेता मौजूद थे। इस दौरान अरुण यादव को पार्टी में शामिल किया गया। फरवरी को रांची कार्यालय में हम एक समीक्षा बैठक करेंगे चुनाव के बाद, और समीक्षा बैठक के बाद संकल्प के साथ फिर जो है राष्ट्रीय जनता दल परिवार सभी प्रकोष्ठों को, जिसके लिए स्वयं आदरणीय लालू जी लगातार जो है प्रयास और चर्चा कर रहे हैं कि तेजी से बढ़ाना चाहिए। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी की संपूर्ण इच्छा है कि पूरे के पूरे जो है झारखंड प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल परिवार को बढ़ाना है। फरवरी को रांची कार्यालय में हम एक समीक्षा बैठक करेंगे चुनाव के बाद, और समीक्षा बैठक के बाद संकल्प के साथ फिर जो है राष्ट्रीय जनता दल परिवार सभी प्रकोष्ठों को, जिसके लिए स्वयं आदरणीय लालू जी लगातार जो है प्रयास और चर्चा कर रहे हैं कि तेजी से बढ़ाना चाहिए। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी की संपूर्ण इच्छा है कि पूरे के पूरे जो है झारखंड प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल परिवार को बढ़ाना है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में एक बार फिर बीजेपी का नहीं चला जादू। बीजेपी की शर्मनाक हार हुई है। दिल्ली में इस हार पर झारखंड के सभी नेता क्या कहते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा का चुनाव परिणाम सामने आ गया है, जिसमें बीजेपी की शर्मनाक हार हुई है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर शानदार वापसी की है। बता दें कि हाल के दिनों में बीजेपी ने कई राज्यों से अपनी सरकार को गंवा दिया है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब और अब दिल्ली भी शामिल हो गया है। वहीं दिल्ली के हार को लेकर झारखंड के बीजेपी के नेताओं ने अपने हार को स्वीकार किया है। जनता का निर्णय है और जनता के निर्णय का हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने जो सही समझा, किसी एक पर्टिकुलर समय में, विशेष समय में उन्होंने वैसा निर्णय लिया, और जो भी जनता का निर्णय है उसे हम सर झुकाकर उसका स्वीकारते हैं। देखिए, चुनाव में तो हार जीत लगी रहती है, और प्रजातंत्र में शायद ही कोई ऐसी पार्टी है जो कहे या दावा करे कि हम लगातार जीतते रहेंगे या लगातार हारते रहेंगे। समय के साथ स्थानीय मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे और कई मुद्दों को लेकर जनता अपना मत देती है, और इसी पृष्ठभूमि में ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी का जो मत का प्रतिशत है, आप देखेंगे कि इन सभी राज्यों में पहले की तुलना में ज्यादा रहा है। वहीं भाजपा की हुई इन राज्यों में हार को लेकर बिहार में भाजपा के सहयोगी जेडीयू का कहना है कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। दिल्ली के चुनाव में एनडीए की अलायंस में हम लोगों ने भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हमारी हार हुई, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ा है। हम लोग और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, पिछले जो चुनाव हुए हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, एंटी इनकम्बेंसी होता है। सरकारें वहाँ चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की। जनता लोकतंत्र में मालिक होता है। जनता को जो अच्छा लगा उन्होंने चुनने का काम किया है। और जहाँ तक दिल्ली की बात रही, तो दिल्ली में देखिए एनडीए की जो बढ़त है इस बार के चुनाव में 2015 के मुकाबले इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीट बढ़ी है।
हमारे उस अलायंस में हम लोग हैं जनता दल यूनाइटेड, हम भी 2 सीट पे लड़े एनडीए की तरफ। हमारा भी वोट करीब 250,000 से ऊपर वोट आया है और जनता मालिक है, जनता ने जो जनादेश दिया वो हम मानते हैं। और जहाँ तक देखिए कोई ये नहीं कह सकता है चुनाव में हमने प्रयास किया, जनता के बीच जाने का काम किया, अपनी बातों को रखने का काम किया। अब आने वाले दिनों में बिहार में आप देखिए चुनाव है, बिहार में देखिए रिजल्ट क्या होगा। बिहार में एनडीए की सरकार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है। वहीं आरजेडी ने दिल्ली के चुनाव परिणाम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिल्ली का परिणाम देखकर ऐसा लग रहा है मानो असत्य पर सत्य की जीत हुई है। सभी दिल्ली वासियों को जीत की बधाई देती हूँ। उन्होंने जिस तरह से मत का उपयोग किया है और अपनी समझ का परिचय दिया है, उसके लिए उन लोगों को बहुत बहुत बधाई, पूरे दिल्ली वासियों को। इस बार जिस तरह से दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो रहा था, वो वास्तव में भाजपा ने एक युद्ध जैसे होता है उस तरह का उन्होंने माहौल बना दिया था। और जो स्थिति आई लास्ट में रिजल्ट के बाद, पूरे देश में हर्ष का, उल्लास का, उत्सव का, उमंग का माहौल बन गया। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग दशहरा मनाते हैं, विजयदशमी, असत्य पे सत्य का विजय, उसके जैसा माहौल बन गया था। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जैसे तमाम राज्य भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है और अब दिल्ली भी हाथ से निकल चुका है। इस पर भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि चुनाव में जीत हार होता रहता है। वहीं विपक्ष यह निशाना साध रही है कि भारतीय जनता पार्टी देश को धर्म के आधार पर बांटना चाहती थी, इसी कारण उनकी हार हुई है। झारखंड से विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट। बोकारो में मासिक अपराध संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पुलिस अधिकारियों को एसपी पी मुरुगन ने कई दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि पी मुरुगन ने नियमित गश्त करने, फरार वारंटियों को गिरफ्तार करने, लंबित मामलों के त्वरित गति से निष्पादित करने, वारंट तामील करने का टास्क दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही एसपी ने कहा कि अपराध नियंत्रण में विफल साबित होने वाले अधिकारी नपेंगे। जनवरी महीना में 326 टोटल मामला बोकारो जिला में दर्ज हुआ है। उसमें गंभीर मामला का अगर देखेंगे तो 4 हत्या का केस हुआ है, 1 डकैती का केस, 3 लूट का केस हुआ है। इसके अतिरिक्त बर्गलरी में पिछले महीना की तुलना में बढ़ोतरी आया है। उसी के संबंध में हम लोग अपराध नियंत्रण के लिए खास करके जो सिटी एरिया में जहाँ पे बर्गलरी का केसेस रिपोर्ट हुआ, उसी के डिटेक्ट करने के लिए भी और पेट्रोलिंग वगैरह का बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिया है। वहीं रिम्स के ऑडिटोरियम में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद रहे। बन्ना गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में निजी अस्पताल के संचालक, चिकित्सक, थोक एवं खुदरा दवा विक्रेताओं के साथ संवाद किया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बन्ना गुप्ता को अपनी समस्याएं बताई। ये एक अवेयरनेस कार्यक्रम है, लोगों में जागृति आए कि हम सब मिलकर किस तरीके से इस झारखंड को आगे ले जाएं, इसके लिए प्रार्थना की गई है। इसके लिए कहा गया है कि आपको एकदम किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप अच्छा काम कीजिए, सरकार साथ देगी। कहीं पर आपको लगे कोई 1 रुपया भी मांग रहा है, इसलिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया कि कोई 1 रुपया मांग रहा है, यदि मंत्री चोरी करेगा तो फिर सारे विभाग का इजाजत रहेगी कि सब मिल के करो। यदि हम नहीं करेंगे तो फिर सब कोई क्यों करेगा। इसलिए आप लोकतंत्र में चौथे स्तंभ पर हैं, आप आईना हैं। आप भी खोजिए कि कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है और आप हम मिलकर उस भ्रष्टाचार को दूर। बात करेंगे पाकुड़ की। पाकुड़ लिट्टीपाड़ा प्रखंड कार्यालय परिसर में जनता दरबार लगाया गया। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत लगाए गए जनता दरबार में डीसी कुलदीप चौधरी, डीडीसी राम निवास यादव सहित जिला एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारियों ने चल रही सरकार की विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी। डीसी ने लोगों से जागरूक होकर सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। आज यहाँ पर ग्रामीणों के बीच में सभी विभागों के द्वारा अपनी स्टॉल लगाई गई हैं। इस पे लोगों को एक तो योजनाओं के बारे में जागरूकता
की गई और उनसे अनुरोध किया कि जो भी उनकी समस्याएं हैं, बातें हैं, वो निसंकोच खुले मन से प्रशासन के सामने रखें। मुख्यतः लोगों ने जो समस्याएं बताई हैं उसमें पानी की समस्या है, पेंशन से संबंधित कई विषय सामने आए हैं। एक जगह धार्मिक स्थल पर और जीर्णोद्धार को और पर्यटन को बढ़ावा देने के क्रम में कंचनगढ़ की गुफा पर संवर्धन करने के लिए भी अनुरोध किया गया है और स्वरोजगार के क्षेत्र में जो JSLPS के माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं उनकी स्टॉल्स का हम लोगों ने अवलोकन किया है। कुछ बच्चे थे जिनको विकलांगता से संबंधित, दिव्यांगता से संबंधित जो उनको ट्राईसाइकिल्स का वितरण किया जाना था, उनकी संबंधित कुछ विषय थे, उन पर भी कार्रवाई की गई है। और ऐसे कुछ भूमि संबंधित 2 विवाद मामले भी आए हैं जिनको ऑन द स्पॉट हल करना संभव नहीं है, तो उनको जांच करके हम लोगों ने आदेश दिए हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर उन पर कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी ओर पोटका में भी झारखंड सरकार के निर्देश पर मानपुर पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर में प्रखंड के सभी विभागों के स्टॉल लगे हुए थे। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर शिविर में पहुंचे। सबसे ज्यादा स्थानीय लोगों में पेंशन और राशन कार्ड को लेकर भीड़ देखी गई। लगभग सभी विभागों से संबंधित समस्याएं हैं, खासकर पेंशन से संबंधित समस्या, राशन कार्ड से संबंधित समस्या, 2 गांवों की बिजली से संबंधित समस्या आई है। 5 साल तक उस गांव में बिजली नहीं थी, जबकि उनको बिजली का बिल दिया गया है, जिसके कारण वर्तमान में भी बिजली बिल पे नहीं कर पा रहे हैं। 5 साल का बिजली बिल माफ करने का उन्होंने आवेदन अभी तक नहीं दिया है। मैंने कहा है कि कल तक भी आप आवेदन दे सकते हैं। सारे लोगों का वो पेपर कलेक्ट कर रहे हैं। ये बड़ी समस्या है गांव की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड के JDU कार्यालय में JDU ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और हेमंत सरकार पर जमकर वार किया और कहा कि 7 लोगों की निर्मम हत्या को लेकर पत्थलगड़ी संचालक नेता समर्थक दोषी हैं। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार पक्षधर के रूप में काम कर रही है, इसका आरोप JDU ने सरकार पर लगाया। देखिए, झारखंड में एक नई सरकार आई है, JMM नीति सरकार है। उस पर हमारे 2 गंभीर आरोप हैं। पहला तो पश्चिम सिंहभूम जिले के बुरु गुलीकेरा में जो नरसंहार हुई थी 19 जनवरी को, उसमें पत्थरगड़ी समर्थक जो देशद्रोही हैं उनका हाथ है। कल भी गवर्नर वहां गई थी, आज खबर कागजों में स्पष्ट आया है। तो उन देशद्रोहियों को ये JMM सरकार समर्थन दे रही है। आते आते शपथ लेते लेते उनके मुकदमों को छोड़ देने का घोषणा करती है। दूसरा, स्थानीयता इसका मेन मुद्दा था चुनाव का, ये भी बात इन्होंने शुरू कर दी। और ये हेमंत सोरेन गत बार भी CM बने थे इसी मुद्दे पर और 1.5 साल तक रहे, लेकिन उन्होंने स्थानीयता को परिभाषित नहीं किया। तो इस सरकार पर हमको शंका है कि ये फिर जनता को ठगेगी। दूसरा मुद्दा है बीजेपी का कि इस चुनाव में और उनके क्रियाकलापों से ये प्रमाणित हो गया ये आदिवासी मूलवासी विरोधी पार्टी है। कभी CNT SPT कानून का गलत संशोधन करती है, कभी भूमि बैंक बना के सबका जमीन हड़पना चाहती है इत्यादि, और ऐसा स्थानीयता बनाती है जहां पर लोकल लोगों को संदेह होने लगता है। और इसी पार्टी में अभी JVM भी घुस गई है। तो एक प्रकार से आदिवासी मूलवासी विरोधियों का एक बड़ा टीम बन रहा है। तो जनता को एक विकल्प चाहिए, तो जनता के विकल्प के लिए हम लोग जनता दल यू को यहाँ खड़ा करना चाहते हैं, जमीन में लोगों के साथ, उनके मुद्दों के साथ। तो हम JMM के सामने 5 मुद्दे रखना चाहते हैं जिस पर उनको अविलंब नीतिगत फैसला का घोषणा करना चाहिए। इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता ने इनको साथ दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो का JDU नेता निर्मल रवानी ने पुतला दहन किया। JDU नेता निर्मल रवानी की माने तो जीप सदस्य सुभाष राय के भाई जगदीश राय तथा उनके कार्यकर्ता गुड्डू सिंह पर विधायक ढुल्लू महतो के इशारे पर झूठा केस करवाया गया है। इसके साथ ही जिसका विरोध करते हुए ढुल्लू महतो का पुतला दहन किया JDU नेता ने। ढुल्लू महतो झूठा केस किया है सुभाष राय जी का भाई का और उनके सहयोगी गुड्डू सिंह का। जगदीश राय और गुड्डू सिंह का पर झूठा केस करवाया है विधायक ढुल्लू महतो ने। ढुल्लू महतो एक बहुत बड़ा बाघमारा के लिए हम लोग का सरदर्द बन गया है। वो किसी का ऊपर
महिला उत्पीड़न या हरिजन उत्पीड़न का केस झूठा ही करवाता है और उसी के चलते पूरा महारत हासिल है। पूरे बागमारा ही नहीं, पूरे झारखंड के लोग जानता है जो ढुल्लू महतो किस तरह गद्दार है। 6 तारीख को घटना है। ये लोग जगदीश राय और गुड्डू सिंह घूम रहा था आपका भगत सिंह चौक पर और उन लोग पहले से टारगेट था, ढुल्लू महतो का टारगेट था इन लोग को फंसाना है और सुभाष राय जी का छवि को धूमिल करना है, बर्बाद करना है। क्योंकि सुभाष राय के चलते वो हारते हारते बचा है। सुभाष राय अगर ये चुनाव नहीं लड़ते तो 30,000 वोट से जीतते, ये उनका मानना है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से 1 दिवसीय कैंप लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनने का काम किया गया। बता दें कि आम लोगों की जो भी परेशानी बिजली को लेकर हो रही है उसे ऑन द स्पॉट ठीक किया जा रहा है। जैसे कि नया कनेक्शन करवाना हो, बिल को लेकर कई समस्या हो, इन सारे मुद्दों पर सबकी बात सुनी जा रही है। साइन अब्दुल रज्जाक अंसारी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में HDFC बैंक ATM का उद्घाटन मंजूर अहमद अंसारी संस्थापक अध्यक्ष मेदांता द्वारा किया गया। इस अवसर पर सभी छात्र छात्रा मौजूद थे। ये इरबा में पहला और रांची में HDFC का 43वां ATM खुला है। इस ATM के खुलने से कैशलेस ट्रांजैक्शन में आसानी होगी और साथ ही बच्चों को पैसे निकालने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। बात करेंगे माघी पूर्णिमा की। साहिबगंज के राजकीय माघी पूर्णिमा मेले के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं और आमजनों के लिए गंगा एडवेंचर नाम से वाटर स्पोर्ट्स का प्रारंभ हो गया है। आपको बता दें कि गंगा एडवेंचर का उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल कर्ण सत्यार्थी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने फीता काट कर किया। अनुमंडल पदाधिकारी सत्यार्थी ने बताया कि गंगा एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स में लोग बनाना राइडिंग, स्पीड बोटिंग, रिंगो राइड तथा सोफा राइड का आनंद उठा सकते हैं। शुरुआत छोटी सी की है कि राजमहल के घाट पर भी गंगा एडवेंचर या वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन हो। तो ये शुरुआत 3 दिनों के लिए हुई है। 12, 13 और 14 तारीख को सुबह 9 बजे शाम 3 बजे तक हम लोग ये आयोजित करेंगे और 4 तरह के राइड्स गंगा में होंगे। और जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है कि सभी राजमहल वासी, जिला वासी काफ़ी उत्सुकता के साथ इसमें और उत्साह के साथ इसमें पार्ट ले रहे हैं। तो हम लोग आगे की ये भी कोशिश रहेगी कि राजमहल में कोई परमानेंट इस प्रकार का अरेंजमेंट हम लोग कर पाएँ। जी तो अभी के लिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।